रात के निकट 12 बजे का समय हो रहा था। तब राशिद ने अपने मोबाइल की लाइट चालू की और कहा, चलें इससे अच्छा आज छत पर सो जाते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। राशिद बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गए। छत पर भी बहुत अधिक गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे शरीर से फिर से पसीना निकलने लगा। तब मैंने राशिद से कहा, यहाँ भी बहुत अधिक गर्मी लग रही है। राशिद कहने लगे, यदि तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं। मैंने कहा, हाँ कहो। राशिद बोले, तुम कोई हल्की फुल्की नाइटी पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी भी अधिक नहीं लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। फिर मैं नीचे गई और मैंने नहाकर एक जालीदार नाइटी पहन ली। जब मैं छत पर आई तो राशिद मुझे देखते ही रह गए। राशिद मुझसे कहने लगे, आज तो तुम्हें देखकर दिल में पता नहीं क्या हो रहा है सारा, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मैंने कहा, राशिद मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? राशिद कहने लगे, जब भी तुम्हारी चाची इस तरह की नाइटी मेरे सामने पहनकर आती है तो मैं स्वयं पर काबू नहीं कर पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखा है तो मेरा मन अंदर ही अंदर मचल रहा है। क्या तुम समझ सकती हो? यह बात सुनकर मैंने अपनी नजरें नीचे कर लीं। फिर राशिद ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। इसके बाद जो हुआ देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। और मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का भी मौसम था, जो कि एक शादी मेरे रिश्तेदारों में भी थी, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना आवश्यक था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी होने का डर बना रहता था। इसलिए सबका साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। सबने मिलकर निर्णय लिया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहेगा? बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रह गई। लेकिन पापा मुझे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे? यदि कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी? पापा ने यह सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद व्यक्ति को कॉल की और कहने लगे, वसीम, एक काम है, 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। घर में एक लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं है। यदि तुम्हें कोई परेशानी न हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रह सकते हो? वसीम मेरे राशिद थे। वसीम राशिद कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपनी नौकरी के लिए जाता हूँ वैसे ही वहाँ से चला जाया करूंगा। वैसे भी मैं केवल रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूंगा। राशिद रात में हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए। पापा से कहने लगे, आप चिंता न करें, मैं हूं तो कोई चिंता की बात नहीं होगी। राशिद की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। इसके बाद शाम को जब राशिद आ रहे थे तब उन्होंने मुझे कॉल की और पूछने लगे कि खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, राशिद थोड़ा पनीर की सब्जी ले आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत अधिक पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब राशिद आए तो वे अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए। राशिद वहां से आने के बाद बहुत अधिक थक गए थे और कहने लगे, सारा तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूं। इससे पहले भी राशिद हमारे घर पर आ चुके थे, तो हम लोग थोड़ा दोस्ताना भी थे। राशिद और मेरा रिश्ता एक जीजा साली की तरह था। राशिद हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। राशिद मुझसे कहने लगे, सारा तुम अब पहले से भी अधिक सुंदर हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वह मुझ पर फिदा थी। राशिद की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, राशिद आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हैं। आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। रित कहने लगे, नहीं यार सारा, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं झेल पा रहा हूं। इतना कहकर राशिद मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैं राशिद से कहने लगी, राशिद दूध पियोगे? राशिद मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ यदि है तो ले आओ थोड़ा सा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और राशिद को दे दिया। राशिद ने दूध पिया और कहने लगे, सारा दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने राशिद से कहा, राशिद आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। राशिद मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद राशिद फोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात को 1 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। राशिद इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और राशिद अपने कमरे में सो गए। सुबह जल्दी उठकर राशिद के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि राशिद अभी भी नहीं उठे थे। मैं राशिद को आवाज देने लगी और कहने लगी, राशिद आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात सोने की वजह से राशिद गहरी नींद में सो रहे थे और राशिद ने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं राशिद के कमरे में गई और राशिद को जगाने लगी। फिर मैंने राशिद के ऊपर से कंबल खींचा तो अचानक मेरी नजर ऐसी जगह गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदगी हो गई। मैं थोड़ी देर तक उसी तरह राशिद को देखती रही और मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। तभी राशिद की आंखें खुल गईं और राशिद ने कहा, अरे सारा। मैंने राशिद की ओर देखते हुए कहा, राशिद उठ जाइए, आपको लेट हो जाएगा। राशिद ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत अधिक टाइम हो गया। मैंने राशिद से कहा, आप जल्दी से नहा लें, आपका नाश्ता तैयार है। राशिद बाथरूम गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। राशिद ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने राशिद के लिए टिफिन पैक कर दिया। राशिद अपने ऑफिस के लिए निकल गए। इसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी।
जल्दी सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाकर फिर से तैयार होकर नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सूना सूना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर में मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूं। 5 बजे तक मैंने पढ़ाई की। इसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब मैं सो गई कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि राशिद के आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूं। नहाकर आज मैंने लाल रंग की एक सुंदर सी छोटी ड्रेस पहन ली थी। वह ड्रेस मेरी पसंदीदा थी और मेरे शरीर पर पूरी तरह फिट थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। तब तक राशिद भी आ गए थे। मैं कमरे से बाहर जैसे ही आई, राशिद मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह सारा, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि राशिद मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। अचानक मेरी नज़र फिर से उस जगह पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदगी हो गई, लेकिन राशिद ने उसे बैग के पीछे छिपा रखा था। राशिद मेरी ओर बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि राशिद मुझे अपनी बाहों में भर लें। राशिद के मुंह से तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर मगन हो गई जैसे किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन मैं फिर भी शर्माती रही क्योंकि वह मेरे राशिद थे। इसके बाद राशिद मुझसे कहने लगे, सारा मैं फ्रेश होकर आता हूं, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा ठीक है राशिद, लेकिन इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। राशिद कहने लगे, ठीक है तो तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूं। मैंने कहा ठीक है राशिद। राशिद वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। जहां राशिद बैठे थे वहां से किचन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे पलटकर देखा तो राशिद की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। उनका इस तरह से देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि राशिद इससे पहले भी 4-5 बार घर आ चुके थे। तो राशिद मेरे साथ काफी खुलकर बातें करते थे और मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था, इसलिए मुझे उनका इस तरह से देखना भी अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी और अब अंधेरा भी हो गया था। तब तक राशिद अपने फोन की टॉर्च चालू करके किचन में आ गए और मुझसे कहने लगे, सारा आज गर्मी बहुत अधिक है। मैंने कहा हाँ राशिद, और अब तो लाइट भी चली गई, मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। राशिद ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। राशिद कहने लगे, सारा तुम पसीने में पूरी तरह भीग चुकी हो तो क्या मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं? मैं भी बहुत परेशान थी इसलिए मैंने हाँ कह दिया। राशिद खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे। मैंने और राशिद ने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट भी आ गई। राशिद मेरी ओर देखने लगे। पसीने में भीगने की वजह से मेरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी अब थोड़ा उनकी ओर मुड़ गई ताकि वे आसानी से मुझे अच्छे से देख सकें। फिर मैंने राशिद से कहा, राशिद आप आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार ही होने वाला है। राशिद ने मेरी ओर पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों न नहा लिया जाए। राशिद सोफे पर बैठे बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने राशिद से कहा, राशिद मैं नहाने जा रही हूं। राशिद कहने लगे, ठीक है। मैंने नहाकर एक छोटी ड्रेस पहन ली जो राशिद ने ही मुझे जन्मदिन पर उपहार दी थी। आज जब मैं उस छोटी ड्रेस को पहनकर आई तो राशिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। राशिद मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, यह तो वही ड्रेस है न जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर दी थी। मैंने कहा हाँ राशिद, आपकी दी हुई ड्रेस मुझे बहुत अधिक पसंद आई। राशिद कहने लगे, तुम इस ड्रेस में वास्तव में बहुत सुंदर लग रही हो। मन नहीं करता कि तुमसे नजर हटाऊं, मन करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। उनकी बात सुनकर मैंने शर्म से सिर झुका लिया। फिर मैंने और राशिद ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की। किचन का काम खत्म करके मैं राशिद के कमरे में उनसे बात करने चली गई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक राशिद जोर से बोले, सारा तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं बहुत अधिक चौंक गई और घबराते हुए दौड़कर राशिद के गले से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। इस पर राशिद हंसने लगे और कहने लगे, अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सचमुच डर गई। मैंने कहा, राशिद ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। अभी भी मैं राशिद के गले लगी हुई थी। राशिद ने मुझे अपनी बाहों में समेट रखा था। मैं थोड़ी शर्माते हुए उनसे दूर हो गई। मैंने राशिद से सॉरी बोला लेकिन राशिद ने कहा, अरे पागल कोई बात नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं, न तो इतना तो चलता है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी साली मानता हूं। इतना कहकर राशिद मुस्करा दिए। इसके बाद राशिद बोले, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत अधिक डरी हुई हो। इस पर कुछ देर तक मैं सोचने लगी। फिर मैं खामोशी से राशिद के पास बैठ गई। तभी फिर से एक बार बिजली चली गई। रात के निकट 12 बजे का समय हो रहा था। तब राशिद ने अपने मोबाइल की लाइट चालू की और कहा, चलो इससे अच्छा आज छत पर सो जाते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। राशिद बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गए। छत पर भी बहुत अधिक गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी तो हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे शरीर से फिर से पसीना निकलने लगा। तब मैंने राशिद से कहा, यहाँ भी बहुत अधिक गर्मी लग रही है। राशिद कहने लगे, यदि तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं। मैंने कहा, हाँ कहो। राशिद बोले, तुम कोई हल्की फुल्की नाइटी पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी भी अधिक नहीं लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। फिर मैं नीचे गई और मैंने नहाकर एक जालीदार नाइटी पहन ली। जब मैं छत पर आई तो राशिद मुझे देखते ही रह गए।
राशिद मुझसे कहने लगे, आज तो तुम्हें देखकर दिल में पता नहीं क्या हो रहा है। सारा, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मैंने कहा, राशिद मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? राशिद कहने लगे, जब भी तुम्हारी चाची इस तरह की नाइटी मेरे सामने पहनकर आती है तो मैं स्वयं पर काबू नहीं कर पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखा है तो मेरा मन अंदर ही अंदर मचल रहा है। क्या तुम समझ सकती हो? यह बात सुनकर मैंने अपनी नजरें नीचे कर लीं। फिर राशिद ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। राशिद मुझसे पूछने लगे, क्या इस कॉलेज में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं राशिद, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर मोहल्ले पड़ोस में तो होगा ही। मैंने कहा, नहीं राशिद, मुझे अपनी पढ़ाई से कहाँ समय मिलता है। राशिद बोले, सारा अब तो तुम जवान हो गई हो, इस उम्र में भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? इस उम्र में आकर तो लड़कियां बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलती हैं, और तुम कह रही हो अभी भी पुराने जमाने वाली जिंदगी जी रही हो। इस पर मैं थोड़ी शर्मा और खामोश रही। फिर राशिद मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता किसी पुरुष के साथ समय बिताने के लिए? मैंने कहा, राशिद अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला मुझे। राशिद कहने लगे, अच्छा तो यह बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, राशिद आप तो बहुत ही अधिक हैंडसम हैं। राशिद बोले, अच्छा तो यह बताओ मेरे साथ बात करना तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा, राशिद बहुत अच्छा लगता है। इतना सुनकर राशिद के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान छा गई और उन्होंने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरा भी दिल अंदर से मचल रहा था। मैं भी स्वयं पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने भी कोई रोकटोक नहीं की। राशिद की बाहों में मैं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही थी। फिर राशिद ने कहा, सारा क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिता सकता हूं? देखो, यदि तुम सहमति दोगी तभी सब ठीक रहेगा। यदि तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि तुम अपनी जवानी के वे दिन जियो जो हर लड़की आज के समय में चाहती है। मैंने शर्माते हुए राशिद से कहा, राशिद जैसे आपको ठीक लगे। इतना सुनते ही राशिद मुझे वह खुशी देने लगे जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। राशिद का साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद राशिद मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाते रहे और उस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब सुबह मैं उठी तो मैं शर्म से राशिद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। राशिद कहने लगे, देखो सारा, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ वह हमारी सहमति से हुआ है। यदि तुम आगे भी मेरा साथ समय बिताना चाहो तो तुम मुझे बुला सकती हो या फिर मुझे बता सकती हो। इसके बाद सिलसिला शुरू हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और राशिद के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ता रहा। इसी तरह 7-8 महीने बीत गए। फिर एक दिन मम्मी को मुझ पर शक होने लगा। मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और पूछने लगी, सारा यह सब क्या चल रहा है? जरा बताओ तो। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन यदि मुझे बाद में पता चला तो फिर देख लेना। वैसे तुम अब जवान हो गई हो तो मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इतना सुनकर मैं बहुत अधिक डर गई। शाम को अचानक राशिद की कॉल आई। मैंने राशिद को सब कुछ बता दिया। राशिद ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन राशिद घर आए और मम्मी से बात करने लगे। कहने लगे, दीदी, सारा बड़ी हो गई है, मुझे लगता है अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नज़र में एक लड़का है, लड़का बहुत ही अच्छा है। मेरी माँ ने पूछा, लड़का कौन है? तो मेरे राशिद ने कहा, मेरे दोस्त का बेटा है। मेरा दोस्त और उसकी पत्नी तो एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह उनका इकलौता बेटा है। उसकी नौकरी बहुत अच्छी है और अकेला ही है, घर परिवार में और कोई नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा? मेरी मम्मी को भी कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी और परिवार में भी कोई नहीं था। इस तरह के रिश्ते के लिए तो माता पिता तरसते हैं। जब राशिद यह बात कहकर चले गए तब मैंने गुस्से में राशिद को फोन किया और कहा, यह आपने क्या किया? राशिद कहने लगे, तुम चिंता न करो, वह बहुत ही भोला है। शादी के बाद भी हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी। तुम अपने पति के साथ भी खुश रहना, और यदि तुम्हें मेरी कमी महसूस हो तो मुझे भी बुला लिया करना। इतना सुनकर मैं भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। मेरा पति बहुत ही भोला था और मेरी हर खुशी का ख्याल रखता था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। शादी को 2 साल बीत गए, लेकिन राशिद का रिश्ता और मेरा अभी भी बरकरार था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कुछ कर रही हूं वह बहुत गलत है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति को धोखा दे रही हूं, लेकिन मुझे राशिद के साथ समय बिताना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी। मेरे पति भी मुझसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन मुझे राशिद के साथ समय बिताना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और शादी को 3 साल बीत गए। अब मेरा एक बेटा हुआ था जो कि मेरे पति से ही था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब मुझे अपने और राशिद के रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कल को यदि मेरे पति को पता चला तो शायद मेरे रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती है। इस पर मैंने राशिद को बुलाकर बात करने का सोचा। फिर शाम को मैंने राशिद को घर बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर बात की। मैंने राशिद से कहा, राशिद, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत भोला है और मैं उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हूँ। मुझे अब यह सब कुछ ठीक नहीं लगता। जैसा भी है वह मेरा पति है। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, नहीं मेरे साथ कोई बदतमीजी की, लेकिन मैं उसे धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले हमारे बीच जो भी कुछ था वह एक अलग बात थी।
लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मैं एक बच्चे की मां भी हूं, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि यदि चाची को पता चला तो आपकी भी जिंदगी खराब हो सकती है और मेरी भी, इसलिए हमें अब इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। इस पर राशिद ने भी अपनी सहमति जताई और कहने लगे, सारा तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर मैंने राशिद से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब मैं काफी सुकून में थी। कुछ समय से जो मैं बेचैनी महसूस कर रही थी, अब मैं बहुत अधिक खुश थी। वह कहते हैं न कि यदि सुबह का भोला शाम को वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। मैं भी दोहरी जिंदगी जीते हुए तंग आ गई थी। शुरू शुरू में वह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे स्वयं शर्मिंदगी महसूस हो रही थी